वैरिया वे हो किया क्या कसूर मैंने तेरा वे वैरिया वे। चाहे जो सुलूक कर मुझे मंजूर कर, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है। बाजे लागे आनंद बधैया हो रामा, दशरथ अंगना। बाजे लागे आनंद बधैया हो रामा, दशरथ अंगना। आज जनकपुर में मड़वा बड़ा सुहावन लागे। आज जनकपुर में मड़वा बड़ा सुहावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। साहित्य संगम सीरीज में उपस्थित हैं जाने माने गायिका, दूरदर्शन आर्टिस्ट अर्पिता जी। मैम, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने बारे में थोड़ा हमारे लिसनर व्यूअर को बताएं। नमस्कार, मैं अर्पिता सिंह गोरखपुर से हूँ। मैं एक लोक गायिका हूँ और साथ ही साथ मैं एक NGO से जुड़ी हूँ जिसमें जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं, मुख बधिर हैं, उनके लिए भी मैं वर्क करती रहती हूँ। किसी भी कार्यक्रम का अगर शुरुआत करें भक्ति गीत से तो बहुत अच्छा जाता है। हम आपसे एक भक्ति गीत सुनना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो पूरा माहौल है वो पूरा राम भक्ति में हो रखा है, तो क्यों ना हम एक शुरुआत राम भजन से करते हैं। बिल्कुल। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। और चरण हो राघव की, जहाँ मेरा ठिकाना हो। और चरण हो राघव की, जहाँ मेरा ठिकाना हो। अर्पिता जी, अभी आप बता रही थी अपने बारे में कि आप एक NGO से भी जुड़ी हुई हैं, साथ साथ आप म्यूजिक भी सिखाती हैं। म्यूजिक सिखाती हूँ। तो और क्या क्या करती है? वैसे तो मेरी हॉबी है सिंगिंग है, डांसिंग है, कुकिंग है। हाँ। और साथ ही साथ मैं सोशल वर्क भी करती रहती हूँ। हाँ। और मेरा तो यही रहता है कि हाँ, मुझे जितना कहते हैं कि संगीत साधना की तरह, आप उसे जितना भी साधेंगे, जितना भी सीखेंगे करेंगे, वो उतना ही आगे जाएगा। जितना कहते हैं ना कि संगीत में डूबते जाओ, तो वो चीज़ें हैं। और मुझे ये लगता है कि मैं जो कुछ सीखी हूँ मैं दूसरों को भी वो दूँ, तो इसलिए मैं एक टीचर का भी काम करती हूँ कि मैं बच्चों को शिक्षा दूँ और जो हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, वो औरों तक जाए। ये मेरा उद्देश्य है। परंपरा की बात हो रही है, तो परंपरा में कितनी विधाएं होती हैं? मैं चूँकि लोक गायिका हूँ तो मैं पारंपरिक गीत ही गाती हूँ, संस्कार गीत गाती हूँ, लोकगीत ही गाती हूँ। तो रही बात पारंपरिक गीत की, जैसे आपने पूछा कि इसमें विधाएं कितनी होती हैं, तो विधाएं उसमें बहुत सारी होती हैं और हर विधाओं में कम से कम 10-25 गाने तो होते ही होते हैं। तो मैं उसी में से कुछ गीत आपको सुनाना चाहूँगी जो हमारी परंपरा से जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब शादी विवाह होता है तो उसमें जो गीत गाए जाते हैं, ठीक है, तो वो हमारी परंपरा से ही जुड़े हुए हैं। तो आइए मैं एक गीत उसमें से आपको सुनाती हूँ। हल्दी होती है शादी में, तो हल्दी का ये गीत है, बहुत ही प्यारा सा। आज जनकपुर में मड़वा बड़ा सुहावन लागे।
आज जनकपुर में मड़वा बड़ा सुहावन लागे, सीता के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे, सीता के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। क्या बात है, ऐसा लग रहा है कि सीता स्वयंवर और अर्पिता जी जब शादी होती है ना तो उस समय कितना खुशनुमा माहौल होता है। पारंपरिक जो आप गीत गा रही हैं होता है तो उसमें कहा जाता है कि खुशी रौनक आ जाती है। रौनक आ जाती है। अर्पिता जी आप लोकगीत भी गाती हैं। जी जी हाँ, तो लोकगीत में कितनी विधाएं होती हैं और उससे मैं कोई सॉन्ग सुनना चाहूँगा। जी लोकगीत में भी काफ़ी विधाएं होती हैं और हर विधा एक नई चीज़ों को दर्शाता है। हाँ ठीक है, तो जैसे होता है कि कजरी भी हमारी लोकगीत की ही विधा है। हाँ। और कजरी सावन में गाते हैं। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा, पहले मुझे भी नहीं पता था कि ये कजरी है क्या, इसे कब गाते हैं। बट जब मैं इससे जुड़ी तो मुझे लगा कि हाँ ये तो भाई अपनी संस्कृति अपनी परंपरा है। हाँ। और कजरी बहुत ही प्यारा गीत भी होता है। कजरी में भी विधाएं होती है, पारंपरिक होती है। ठीक है, मिर्ज़ापुरी कजरी होती है, बनारसी कजरी होती है। तो आइए कजरी मैं आपको सुनाती हूँ। बिल्कुल। पिया सावन में, हो पिया सावन में झूला लगाए दा, हमके झूलाए दाना। पिया सावन में झूला लगाए दा, हमके झूलाए दाना। झूलाए दाना हो झूलाए दाना, झूलाए दाना हो झूलाए दाना। हमरे हथवा में मेहंदी लगाए दा, हमके झूलाए दाना। पिया सावन में झूला लगाए दा, हमके झूलाए दाना। कजरी सावन में ही गाया जाता है जी, ना। सावन में ही गाते हैं। और इसके अलावा एक उसमें विधा है चैता। जी तो कुछ चैता से अगर आप गाना चाहें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल सुनाना चाहूँगी। हाँ। बाजे लागे आनंद बधैया, हो रामा दशरथ अंगना। बाजे लागे आनंद बधैया, हो रामा दशरथ अंगना। शुरुआत फिल्मी गानों से किया था। जी मैं बॉलीवुड से ही शुरुआत की अपनी गायकी को। तो बॉलीवुड का एक सॉन्ग आपसे जो आपके बहुत दिल के करीब हो वो सुनना चाहेंगे। वैसे तो मैं लता जी मेरी आदर्श हैं। हाँ। और मैं उनके गीतों को गाती हूँ। मोस्टली मैं जब स्टेज पे जाती हूँ तो लोगों का एक आता है ना कि हाँ ये गीत सुना दीजिए। हाँ। तो सबका कहीं ना कहीं वो होता है कि हाँ वो मेरा भी है। लता जी के तो वैसे सारे गाने बहुत ही अच्छे होते हैं। और इसमें से एक गाना है जो काफ़ी पुराना है, लेकिन कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड। तो वो चीज़ें हैं, वो गाना बहुत ही अच्छा है। मैं चाहूँगी कि मैं दर्शकों के बीच उस गाने को रखूं। हाँ। और आई होप सो कि आप सभी को भी वो पसंद आएगा। हाँ। चिनिया तेनू बेर लगियो, तेनू एक लगे दे तू जाड़े। गुलाम फरीदा दिल उथे दे, जिथे अगला कदर भी जाने। वैरिया वे हो किया क्या कसूर मैंने तेरा वे। वैरिया वे चाहे जो सुलूक कर मुझे मंजूर कर, हुक्म ज़रूर दस मेरा वे। वैरिया वे हो किया क्या कसूर मैंने तेरा वे। वैरिया वे। अर्पिता जी कोई ऐसा वैरिया है क्या? नहीं। आपके लाइफ में कोई तो होगा ऐसा वैरिया। संस्कार की भी बहुत सारी गीत होती हैं, तो संस्कार क्या होता है? संस्कार गीत के अंदर जो हमारे संस्कार होते हैं, जो हमारी परंपराएं से जुड़ी हुई है, जैसे मान लीजिए घर पे ही कोई कार्यक्रम वगैरह हुआ
ठीक है, बच्चे का जन्म हुआ उसके भी गीत होते हैं, बधाइयाँ होती है, ठीक है, और ऐसे ही जन्म से लेके वो विवाह तक के सारे जो गीत होते हैं वो हमारे संस्कार गीत के अंतर्गत तो आते हैं। अर्पिता जी, इसका क्या महत्व होता है, क्योंकि आज के जो पीढ़ी है उसका महत्व नहीं जान पाती है। जी जी। हाँ, तो यही मैसेज मैं उनको देना चाहती हूँ कि बिल्कुल वो इसको जाने, वो सीखे कि जब बच्चा जन्म लेता है तो हम सोहर गीत क्यों गाते हैं। हाँ। क्योंकि वो शुभ माना जाता है, वो हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ है ना। तो उस चीज़ को मैं चाहती हूँ, और कहते हैं ना कि हाँ, अपनी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के प्रति मैं भी लोगों को जागरूक कर रही हूँ, और आप सभी भी जागरूक हो और अपने संस्कार गीतों से जुड़े। और इसी बीच मैं चाहूँगी कि हाँ, एक संस्कार गीत की गीत, बात बिल्कुल, हो रही है बिल्कुल। तो एक गीत हो जाए। बाजे लागे आनंद बधैया हो रामा, दशरथ अंगना, झूले 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 रे पलना हो रामा, दशरथ अंगना। बाजे लागे आनंद बधैया हो रामा, दशरथ अंगना। इतनी अच्छी आपकी मधुर आवाज़ है जो एकदम दिल तक आ रही है। थैंक यू। और जाते जाते अर्पिता जी, आपसे कोई हिंदी फिल्म का एक आपका जो बहुत फेवरेट रहा है वो सुनना चाहेंगे। अच्छा, बिल्कुल। वैसे साहब सभी मेरी फेवरेट हैं। कोई तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, याद आता है। आज का अपना क्या नहीं है, जन्मों का ये नाता है, ये नाता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। क्या बात है, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। बहुत ही खूबसूरत और इतनी अच्छी आपकी आवाज़ है। अर्पिता जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे लिसनर व्यूअर को इतना एंटरटेन किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया, और जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे ऐसे ही देते रहिए। ऐसे ही देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।